आज का दिन जो 20 जून जो फादर्स डे के नाम से जाना जाता है, आज ही एक सरप्राइज़ जो मुझे कहीं बाहर से मिला फादर्स डे का, और दूसरा हमारे घर में खुद ही सुपुत्र जी को याद है कि फादर्स डे है। सुपुत्र जी के साथ साथ किट्टू जी को भी कुछ पता है कि शायद मुझे कुछ खाने को मिलने वाला है, तो वो भी आज शायद नए गेस्ट के साथ में अपना मिक्सअप हो जा रहे हैं। और हमारी आरती जो कि हमारे ग्रोवर साहब की बड़ी सुपुत्री, इसके साथ बहुत यादें जुड़ी हुई हैं। जबकि हम जिस बिल्डिंग में जब आए थे उस टाइम में ये भी 2002 में इनकी मैरिज हुई थी, और वो यादें आज भी हमारी ताज़ा हैं। ये दिल से बहुत हंसमुख। मैं इनसे पूछता हूँ कि ये जो फादर्स डे है रियली कितना मैटर करता है किसी भी बच्चे के लिए। हमारे लिए तो रोज़ फादर्स डे है, क्योंकि फादर बच्चों के लिए हमेशा मैटर करते हैं। चाहे जितने भी बड़े हम हो जाएं, हमारे लिए फादर उतने ही मैटर है जैसे हम अपने बच्चों के लिए। तो हमारे लिए तो रोज़ ही फादर्स डे है। तो एक वो जो आपके फादर हैं, एक वो कि आप बच्चों के फादर हैं, तो आपको अब दोनों में क्या फर्क नज़र आता है? तो एक तरफ आपके मदर फादर थे हैं, और दूसरे अब आप बच्चों के भी मदर फादर बन चुके हैं, तो आपको अब कैसा जिम्मेवारी कैसे महसूस होती है? दोनों में डिफरेंस? मदर फादर के साथ रहना जब हम बच्चे थे वो बहुत इजी है, अब अपने बच्चों के मदर फादर बनना बहुत मुश्किल है। तो इसलिए एक बहुत पुरानी कहावत है, पापा पापा कहना बहुत सोखा, कोहाना बहुत औखा। तो दिस इज वेरी ट्रू टू ऑल ऑफ टू ईच एंड एवरी वन, इट्स वेरी ट्रू। बच्चा बनना बहुत आसान है, लेकिन बच्चों के साथ बड़े बन के रहना बहुत मुश्किल है। तो आपने ये जो ओखा वर्ड मुझे लगता है कुछ बोला, कोहाका या कुछ वर्ड बोला, वो वर्ड वाकई बहुत, मतलब आपने कहा कि पापा पापा कहना बहुत आसान है, बट पापा जब बच्चे कहते हैं तो पापा का फर्ज निभाना शायद बहुत मुश्किल है। सो मुझे लगता है कि जो हमारी भावनाएं अपने मदर फादर के लिए होती हैं, उनके लिए रेस्पेक्ट होता है हमें, शायद उनका कुछ पता नहीं होता कि वो किस तरीके से हमारी परवरिश बच्चा से लेके, एजुकेशन से लेके, और वो मैरिज तक लेके जाते हैं। मुझे लगता है कि मदर फादर का जो रोल होता है वो दुनिया में शायद सबके लिए बहुत अहम होता है। उनकी प्रेजेंस हमेशा हमारे ज़िंदगी में एक अहमियत रखती है। तो मैं इन्हीं शब्दों के साथ आरती से कहूँगा कि बेटे, ऐसे अब तक तो पापा पापा आपने कहा, अब जब आपको पापा कहेंगे बच्चे, तो ऐसा ये भी रोल आप बखूबी निभा देंगे, क्योंकि आपका नेचर है बहुत अपने आप को खुश रखना, दूसरे को खुश रखना, और दूसरों को अपनी बातों से हंसाना। थैंक यू। एक ये कन्या है, इसका नाम एकता है। बेटे, आप कहाँ से आए हो? कानपुर से आए। तो आपको ये पापा पापा या डैडी या इनमें से कौन सा वर्ड अच्छा लगता है? पापा। पापा ही अच्छा लगता है। तो ये पापा कितनी अहमियत रखते हैं आपके लिए? बहुत ही ज़्यादा मैटर करता है, हमारे गार्जियन वगैरह जो भी है। तो आपको मम्मी पापा में से, दोनों में से तुम्हारा कैरियर बनाने में किसका योगदान था? दोनों का सहयोग होता है। दोनों का, यानी बुराई नहीं लेना चाहती। चलो, बहुत खुशी, बहुत अच्छा लगा कि आप आज फादर्स डे के दिन और एक फादर को ही इंटरव्यू दे रहे हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। दीप्ति, तो आपको सब्जेक्ट तो पता है, आज सब्जेक्ट के ऊपर आप बताएं कि आपको फादर की क्या अहमियत है आज की दुनिया में? फादर की सबसे ज़्यादा अहमियत है, क्योंकि फादर ही है जो हम लोगों को आगे बढ़ाया है, आगे बढ़ाया है। और आज मैं सबसे अच्छा इसलिए लग रहा है कि मैं आज फादर्स डे पे अपने पापा के साथ नहीं हूँ और आपके साथ हूँ। आप भी मेरे एक पापा हैं और मुझे बहुत खुशी हो रही है। चलो, आज जो बच्चे अपने पापा या ससुर जी को भी पापा कहते हैं, हमारी तो कृतिका ने आके यहाँ पर एक नया पापा बना दिया, जो कि मैं शायद पापा नहीं था, बट पापा कहने लगी तो ठीक है। हमारे लिए गौरव की बात है कि उसने पापा कहा, और हमें वो भी मंजूर है, जो कहे वही मंजूर है। आपने भी पापा कहा, और ये इतना ही नहीं है कि यहाँ पर ये एकता है, ये भी अपने पापा को पापा कहती है।
और इधर भी ये, आप क्या कहते हो अपने फादर को? पापा बोल रही पापा कहते हैं। तो आपने हमको भी पापा बना दिया। जी। चलो बहुत बहुत धन्यवाद। हमारी धर्मपत्नी जी, यूं तो हम पत्नी का रोल निभाते हैं, बट अपने बच्चों के लिए हम मदर फादर का रोल निभाते हैं। तो आपको इस मौके पर, जहाँ के मदर फादर में फादर डे है, तो फादर डे हो या मदर डे हो, दोनों का मतलब एक ही है, तो आपको कैसा लगता है कि बच्चों के साथ आज जो जिम्मेवारी निभाते हैं? निभा रहे हैं, अच्छी निभा रहे हैं, पर है तो मुश्किल तो है ही निभाना, आसान काम नहीं है। मुझे लगता है कि मुश्किल है या आसान है, इन सब वर्डों का मतलब एक है कि यदि हमारी ज़िंदगी अपने आपस में सुकून के साथ गुजरती है, हंसी खुशी के साथ गुजरती है और आपसी अंडरस्टैंडिंग अच्छी होती है, हमें जॉइंट फैमिली में रहने का मौका मिलता है, तो इन सब चीज़ों से पता ही नहीं लगता कि कब हम 20 साल के थे और कब हम 40 के हो गए और कब हम 60 के हो गए। किट्टू, आपको कैसा लगता है अपने फादर्स डे पर आज? हैं, मक्का खाओ, मस्त रहो। आपने अब तक हमारे सीरियल में हमेशा नई बहू देखी है और यहाँ नई बहू का फिर से एक नया रोल है, जहाँ की फादर्स डे है। ये फादर्स डे में हिंदी में पापा कहते हैं यहाँ। तो कृतिका जी, आपको कैसा लगता है कि आज पापा का अहमियत कितना होता है ज़िंदगी में? पापा की अहमियत बहुत ज़्यादा होती है लाइफ में। पापा जी हैं तो सब कुछ है। और कहते हैं ना कि आज फादर्स डे है, फादर से ही हर दिन होता है। हर दिन कहते हैं कि हर दिन फादर से ही होता है। मतलब पापा जी का होना ही हमारी लाइफ में बहुत कुछ मायने रखता है। और एक मेरे पापा जी थे जिनकी वजह से मैं यहाँ तक आई हूँ लाइफ में। इतनी मैंने जो ग्रोथ की है वो सब कुछ मेरे पापा जी की वजह से। लेकिन अब जब से मेरी शादी हुई है तब से फादर इन लॉ भी मुझे ऐसे मिले हैं, नो वर्ड्स, आई हैव नो वर्ड्स। मतलब तारीफ में कहने के लिए इतने ज़्यादा वर्ड्स नहीं है मेरे पास। कि एक कहते हैं ना कि सुना था अभी तक कि ससुराल में बहू को बेटी जैसा प्यार मिलता है, बट मुझे यहाँ पे बेटी जैसा प्यार मिला है और वो आपसे मिला है। मुझे लगता ही नहीं है कि मेरे आप कभी लगता ही नहीं फादर इन लॉ हो। पूरा पापा जी जैसा प्यार मिला। ससुराल में आके कभी नहीं लगा मुझे यहाँ पे कि मैं ससुराल में हूँ। मम्मी जी, पापा जी, एक जो होता है ना ससुराल वर्ड के नाम से लड़कियाँ डरती हैं, वो डर मुझे कभी नहीं लगा, क्योंकि आप जैसे लोग मुझे मिले। मुझे लगता है कि बहू जो कि कृतिका, इसने अपने दिल की बात जो इसको कहनी थी वो कहा। मैं सिर्फ इसको इस तरीके से एनालिसिस करूँगा इसकी कि एक स्टेप 1 फादर थे जिन्होंने इसको एजुकेट करा के और शादी करके और इस स्टेज पर पहुँचाया, और दूसरा स्टेप 2 जो कि दूसरे पापा जी स्टेज में आते हैं, जहाँ पर जाके इन्होंने इस पापा जी को लुक आफ्टर करना है और अपनी ज़िंदगी को लेके नई सृष्टि का निर्माण करना है। तो मुझे लगता है दोनों में तालमेल बिठाते हुए ये अपनी ज़िंदगी में सकुशल खुश रहे, मस्त रहे, ऐसे ही आगे बढ़ते रहें। मेरी शुभकामनाएं। यहाँ पर देखिए कि ये मदर्स डे तो है नहीं, आज फादर्स डे है, पर यहाँ तो हमारा किट्टू डे बना है, हम सेलिब्रेट किया जा रहा है। अभी किस तो करने दो उसको, किस करेगा अभी? नहीं, मुझे नहीं करानी। अरे भाई उसको करनी है, मुझे नहीं करानी। चलो घूमने चलते हैं, चलो चलो घूमने चलते, चलो चलो जाओ बेटा, जाओ, बाय। चलो घूमने आते हैं। आओ, देखो हमारा किट्टू इस वक्त अपने गेस्ट के साथ। आ जाओ, आओ चलो। अच्छा अच्छा, इसको भी सपोर्ट चाहिए। नहीं, वो कानों में डर लगता है ना। नमस्ते हमारी सुपुत्र जी और नई बहू, जो फादर्स डे के लिए इन्होंने कुछ सेलिब्रेट करने के लिए इनका एक प्रोग्राम है जो सरप्राइज हमको दे रहा है। मुझे लगता है कि बच्चों का इस तरीके से एक सरप्राइज देना और बड़ी खुशी की बात है, और आगे इस एज में बच्चे अपने फादर को ये फादर समझते रहें, पहचानते रहें, तो उनको अपनी बाकी की ज़िंदगी काटने में बहुत आसानी होती है। उनको फैमिली मेम्बर्स और उनको करने में
बहुत आसान होता है। जो फर्ज थे, पढ़ाना था, लिखाना था, शादी होनी थी, वो हो गई। अब बस बाकी की ज़िंदगी है, हम भी मस्त रहें, ये भी मस्त रहें, और हमारी ज़िंदगी 2+2 यानी मदर फादर प्लस बच्चे, इन दोनों के साथ में ऐसे ही गुजरती रहे। मेरी शुभकामनाएं है कि आप सबके साथ ऐसे ही हमारी ज़िंदगी चलती रहे। थैंक यू। अच्छा ठीक है पापा जी, कुछ मैं आपसे पूछती हूँ। अभी तक आप फादर थे, 6 मंथ से आप फादर इन लॉ भी बन गए हैं, तो आप थोड़ा सा बोलिए, फादर इन लॉ बनने के बाद आपको कैसा लगता है? मुझे लगता है कि फादर के बीच में रहते हुए जो हमारी बेसिक बच्चों के साथ जो था, वो कहीं ना कहीं रहता था कि तू सुबह जल्दी नहीं उठता, ये नहीं करता, वो नहीं करता। तो हम हमेशा बच्चों को ये सोचते हैं कि एक अचीवमेंट्स के साथ में एक्सपेक्टेशन होती है। उस एक्सपेक्टेशन को करते करते आज शादी तक पहुंच गए, और शादी होने के बाद फिर उनका जो रूप आता है गृहस्थी जीवन, जहाँ की वो अपनी फैमिली के साथ जब रहते हैं, तो उस टाइम में जो पापा जॉइंट मतलब बन के जो पापा बने ससुर जी के रूप में, उसमें मुझे लगता है कि आने वाली जो होने वाली जो बहू है, बहू जो आई इनकमर नया कैंडिडेट, उसका जो बिहेवियर है, वो बिहेवियर हमारे लिए बहुत अच्छा रहा। हमें पता ही नहीं लगा कि बहू कहाँ थी, बहू है या ये बेटी है, दोनों में से कोई भी फर्क नजर नहीं आया। मुझे लगता है कि एज ए फादर या ससुर हमारे में कोई डिफरेंस नहीं है। मुझे बहुत अच्छा लगा कि ये नई बहू और सुपुत्र दोनों मिलके आज बहुत खुश है और मस्ती के साथ जिंदगी काट रहे हैं, और आज हमारा फादर डे मना रहे हैं। हमें बहुत खुशी की। थैंक यू पापा जी। अच्छा, आज फादर्स डे है, आप क्या बोलना चाहेंगे फादर्स डे पे, फादर के लिए? फादर के लिए बोलना चाहूँगा कि फैमिली के लिए फादर कम लीडर बहुत ज़रूरी होता है होना। बगैर उसके एक पूरी फैमिली होती नहीं है। अगर फादर नहीं होते हैं तो एक खालीपन रहता है। जैसे डैडी है, डैडी भी कहीं बाहर चले जाते हैं, पूरे घर में खालीपन रहता है, तो उसमें फादर बहुत ज़्यादा ज़रूरी रहता है। थैंक यू। फिर भी ध्यान आएगा, जैसे उन्होंने जैसे यूँ तो हमारी फैमिली में 2+2 है। अभी दोनों बच्चे हैं, बहू है, लड़का है, और हम दोनों हैं। पर यस, हम एक हमारा कैंडिडेट जो अलका, जिसको हम बहुत मुद्दत से मिस करते हैं, और इस मौके पर वो जो फादर्स डे का जब भी वो एक विशिंग भेजती है, तो मुझे बहुत अच्छा लगता है। कभी उसकी कमी हमेशा हमें खलती है। हम ज़रूर चाहेंगे कि वो कमी हमारी पूरी हो जाए, और एक दिन हमारे सामने हो, खुशहाल हो, मस्त रहे। थैंक यू। थैंक यू। चलिए तुम भी तो खाओगे। इसको पता चलता है कि हाँ, दो डॉगी थे, तो ना एक तो जैसे उसको पता है शरीफ है, समय मैं छोड़ कर आई, भागी आंटी की वो खराब कर दी, खाली जैसी और दूसरा कोने में जाके चुप गया। हमारे सुपुत्र जी और बहू दोनों ने मिलके जो आज हमको गुलदस्ता भेंट किया है, मैं इनका हमेशा के लिए शुक्रगुजार हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद। हमारी ज़िंदगी, हमारी पेयर ऐसे ही हंसते खिलते गुजरते रहें। थैंक यू। आज का ये समय फादर्स डे, और यहाँ पर स्पेशल अपीयरेंस गिवन बाय आरती, इनके यहाँ होने पर हमें बहुत गर्व है। हम हमेशा इनके बारे में इनका नाम सुनते हैं, बहुत अच्छा लगता है। आज हमने इनकी कुछ भाषा और कुछ डायलॉग भी सुने, बहुत अच्छे लगे। बहुत बहुत धन्यवाद, और ये फादर्स डे के लिए एडिशनल धन्यवाद। थैंक यू। आपको फादर्स डे के दिन कैसा लग रहा है किट्टू के साथ? बहुत अच्छा लग रहा है। और किट्टू भी हमारा कैसा लग रहा है किट्टू को? किट्टू तो है क्यूट। ये देखो,
अरे किट्टू अपने आप में वो मस्त है। हाँ किट्टू सोचता है कि लगता है यही खाने की चीज़ है। चलो, तो इन्हीं शब्दों के साथ आज का ये फादर्स डे हंसी खुशी और के साथ सबको मुबारक हो। जो फादर्स हैं वो अपनी जिम्मेवारी को निभाते हुए अपने बच्चों को हमेशा खुश रहने के लिए, उनकी ज़िंदगी में तरक्की के लिए ऐसे ही कामना करते रहें। बहुत बहुत धन्यवाद।